भुजाएं समान हो, समान होती है, चारों तरफ से जिनकी भुजाएं समान होती है वह घनाभ कहलाता है ना। एक तरह से देखा जाए तो हम वो चतुर्भुज भी कह सकते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये देखो, ये बराबर होके घनाभ हो। घनाभ क्या होता है? ठोस भी होता है, घन घन जो होता है वह ठोस आकार का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो यह घनाभ कहलाता है जिनकी भुजाएं चारों तरफ से समान होती है, उसे हम घनाभ कहते हैं, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर एक घन कहते हैं, सॉरी घन कहते हैं। और घनाभ क्या कहलाता है? घनाभ ऐसा ऐसा होता है जो कि आयत के ऊपर बना, आयताकार होता है, आयातों से मिलके बना, आयातों से मिलकर बना है। अर्थात आयात किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, वह आयात से मिलकर बना होता है और उसे हम घनाभ कहते हैं, है ना। तो ये घनाभ हो गया है मुझे। इसी प्रकार चतुर्भुज पिरामिड भी बना रखा है। चतुर्भुज पिरामिड किसे कहते हैं? पिरामिड किसे कहते हैं? जो चतुर्भुज, चारों भुजाओं पर, चार भुजा समान भुजाएं हैं, उस आधार पर एक पिरामिड बना है। पिरामिड क्या होता है? नीचे से लंबाई चौड़ाई में अधिक होता है और ऊपर जाके सकरा हो जाता है। जिस प्रकार प्रिज्म होता है इसी प्रकार यहाँ पर पिरामिड भी बन जाता है। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि हमारे आसपास की पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियाँ नीचे तल पर अधिक ज़्यादा चौड़ी लंबी होती है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है? वह सकरी हो जाती है, वह पिरामिड का रूप ले लेती है ना। उसे हम पिरामिड कहते हैं। जो ऊपर की ओर सकरा होता है और नीचे से चौड़ा होता है तो उसे हम पिरामिड की। इसी प्रकार यहाँ पर ये पिरामिड के चतुर्भुज पिरामिड बना रखा है, वह नीचे की चार भुजाएं समान है। इसमें ये भुजाएं दे रखी है ना, ये चारों भुजाएं समान हैं और इस पे ये पिरामिड का आकार दिया है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज पिरामिड है। ये पिरामिड बन गया है ना, जिसकी भुजाएं नीचे से चौड़ी हो और ऊपर की ओर सकरी हो जाती है, यह पिरामिड कहलाता है ना। इसी प्रकार प्रिज्म है। प्रिज्म आगे आपको पढ़ने में आएगा अगली कक्षाओं में, लेकिन प्रिज्म यहाँ पर समझाया गया है। तो ये प्रिज्म क्या होता है? जिसकी भुजाएं, ये भी एक तिकोने आकार का होता है प्रिज्म, जो कि एक कांच का बना होता है। कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है ये, है ना। जब कोई चीज़ हमें इस प्रिज्म में देखना होती है तो वो क्या होती है? इस प्रिज्म में से देखने पर वह उसको अलग दिखाई देती है। हम दूसरी तरफ देखेंगे तो उसका आकृति अलग होती है, और जब उसकी प्रिज्म से दूसरी तरफ देखेंगे तो उसकी आकृति हमें अलग दिखाई देती है। अर्थात टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वह हमें सीधी दिखाई देती है, ये प्रिज्म कहलाता है। इसी प्रकार चतुर्भुज पिरामिड बना, चतुर्भुज पिरामिड के आधार पर त्रिभुज पिरामिड भी बना रखा है। त्रिभुज पिरामिड में क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं समान होती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीन भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये नीचे दे रखा है, त्रिभुज बना रखा है ना, जिसकी नीचे की तीनों रेखाएं क्या होती है? तीनों भुजाएं समान रूप से बनी हुई और तीनों भुजाओं पर एक पिरामिड खींच के बना दिया। ये देखो, ये पिरामिड किस प्रकार बनता है? ये पिरामिड जो कि ऊपर की ओर तिकोना होता है, सिरे पर तिकोना होता है और आधार पे चौड़ा होता है, लंबाई चौड़ाई में होता है नीचे आधार पर, और सिरे पे जाते जाते वह क्या हो जाता है? तिकोना हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड। ये त्रिभुज पे है, तीन भुजाओं पे, अर्थात यह त्रिभुज पिरामिड कहलाता है। और ये चार भुजाओं पे, इसलिए यह चतुर्भुज पिरामिड कहलाता है। अब ये क्या चीज़ है? ये बेलनाकार। बेलनाकार किसका होता है? बेलन। बेलन क्या होता है? बेलन देखा? बेलन रोटी बनाते हैं, इसीलिए बेलन, इसका नाम उस रोटी के आधार पर ही बना है कि यह बेलन है। सबको समझाने के लिए क्या ये बेलन है, बेलनाकार है, अर्थात गोल होता है ना। बेलनाकार है, गोल है, इसलिए हमारी रोटी भी गोल बनती है। देखिए कि नहीं आपने रोटी, तो बेलन ही गोल बना देता है अपने आप, है ना। इसलिए यह बेलनाकार है, अर्थात गोलाकार है, जो कि लंबाई में अधिक होता है और गोलाई में कम होता है। लेकिन इसका व्यास भी बोलते हैं इसको। इसका जो ये एक व्रत भी होता है मैडम, व्रत है ये, है ना। ये व्रत। इसकी
साइड जो होती है ये बेलन की, ये वृत्त भी कहलाती है, अर्थात इसको हम वृत्त भी बोलते हैं और व्यास भी बोल सकते हैं, इसको व्यास भी होते हैं ना, अच्छा, है ना, अर्ध व्यास और व्यास जो होता है ना, वो भी बता सकते हैं बच्चों को। ये आगे आपको गणित में आगे समझ में आएगा, जब आगे आप बड़ी अगली क्लास में कक्षाओं में आएगा। जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये। लेकिन हम बेलन को तो समझ सकते हैं कि बेलन क्या होता है, ये बेलनाकार है इसलिए हम इसको बेलन कहते हैं। ये एक आकृति है, गणितीय आकृति है। जितनी भी आकृतियाँ बनाई है मैडम ने, ये सभी क्या है, सभी आकृतियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ क्या है, ये क्या बना है, शंकु आकार, ये शंकु आकार है ना। शंकु आकार आपने देखा होगा कि बाजार में हमको बजाने के लिए बाजा मिलता है, बाजार में मिलते हैं। कैसा होता है वो, आगे से चौड़ा होता है और पीछे से सकरा होता है ना। बंसी बजाई जाती है लोगों के द्वारा, तो बंसी भी क्या होती है कि जब मुंह में लेते हैं वहाँ सकरा होता है और बाहर जाके वो चौड़ा होता है ना। तो वो शंकु आकार का होता है। ये शंकु एक प्रकार का, शंकु अधिकतर क्या होता है, ये शंकु लंबाई चौड़ाई में नहीं होता, नीचे की तरफ गोलाई में होता है और ऊपर वही पिरामिड जैसा, जैसे शंकु आकार का हो जाता है। आइसक्रीम खाते हैं ये लोग, आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम का साइज भी रहता है। कैसा होता है वो शंकु आकार का होता है क्या। तो ये सब आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए श्रीमती अर्चना वर्मा मैडम द्वारा ये बनाया गया है और बहुत ही सुंदर लगा। बच्चों को भी बहुत कुछ समझ में आया इसमें कि चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, प्रिज्म क्या है और पिरामिड किसे कहते हैं। कम से कम आपको ये समझ में आया कि नहीं।